स्टार्ट करते हैं मशीन्स से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मशीन्स। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर होपफुली 3 है शायद। हाँ, तो मशीन्स से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, नाम सुन के ही लग रहा है कि हम बड़ी बड़ी मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे को भी ऐसा फील हुआ था कि भाई पता नहीं क्या टॉपिक आ गया है, बट ऐसा नहीं है। हम इसमें डेली लाइफ की यूज़ करी हुई मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं, आपके घर में नाइफ़ यूज़ होता है, चाकू बहुत बारी यूज़ होता है, ये एक मशीन है। आपने पुली देखा होगा, पुली कुएं में पुराने टाइम में यूज़ होता था पुली, लेकिन अभी भी बहुत जगह ये यूज़ में आता है पुली। फिर आप अपना क्रिकेट वाला बैट देख लो, ये भी एक मशीन की कैटेगरी में आता है। फिर आप सीजर्स आप यूज़ करते हो घर में, ये भी मशीन्स हैं। स्पून, आपका चम्मच घर का, ये भी मशीन है। फिर जैक देखा होगा आपने, गाड़ी उठाने वाला जो जैक होता है, कुछ ऐसा सा होता है ये, और यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, यहाँ पे ऊपर गाड़ी होती है इसके ऐसे, ये गाड़ी को उठाता है ऐसे जैक, ये भी एक मशीन है। फिर आपने वो देखा होगा बॉटल ओपनर, जिससे बॉटल का ढक्कन खुलता है ना, बॉटल ओपनर भी एक मशीन है। ऐसी एटसेट्रा आपकी बहुत सी देखने को मशीन्स मिल जाएंगी जो आप डेली लाइफ में अपने घर में यूज़ करते हो। तो हमें इन्हीं मशीन्स के बारे में पढ़ना है। अब देखो, हमारी बुक में जो बता रखा है उसने मशीन के बेसिकली हमको उसने मेन यूजेस बता रखे हैं। इसका फर्स्ट यूज़ उसने दे रखा है फोर्स मल्टीप्लायर का। फर्स्ट यूज़ क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर। सेकेंड यूज़ उसमें दे रखा है स्पीड मल्टीप्लायर। और थर्ड यूज़ इसने दे रखा है मशीन का टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहला यूज़ देख लेते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। एज द नेम सजेस्ट, मल्टीप्लायर दैट मीन्स फोर्स को बढ़ाने का काम करती है मशीन। इसका मतलब क्या है? आप जो मशीन को यूज़ करते हो वो किस लिए यूज़ करते हो? टू इंक्रीज द फोर्स, दैट मीन्स आपका एफर्ट कम हो, आप कम एफर्ट से क्या कर सको? ज़्यादा लोड उठा सको, इसलिए आप इस मशीन का यूज़ करते हो। तो ऐसी मशीन को हम कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर मशीन, जिसमें आप अपने कम एफर्ट से ज़्यादा भारी लोड उठा सकते हो। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैक। इसमें आपने कम एफर्ट लगाया और एक भारी गाड़ी आपने उठा ली, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी। फिर ऐसे ही आप स्पेड का इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। स्पेड होता है वो फावड़ा जिसे कहते हैं, इससे यहाँ पे वो ढेर सारी मिट्टी उठाई जाती है, तो ये स्पेड भी एक फोर्स मल्टीप्लायर मशीन का ही एग्जाम्पल है। अब ऐसी स्पीड मल्टीप्लायर मशीन कौन सी होती है? आपकी स्पीड को बढ़ा दे, जो आपका स्पीड को क्या कर दे? बढ़ा दे। आपका इनपुट क्या है? स्लो होगा, और आपका आउटपुट कैसा होगा? फास्ट होगा। तो ऐसी मशीन को हम कहते हैं स्पीड मल्टीप्लायर मशीन। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप घर में सीजर्स यूज़ करते हो, सीजर्स, ये आपकी एक स्पीड मल्टीप्लायर मशीन है। वैसे ही आप नाइफ यूज़ करते हो, वो भी आपकी एक स्पीड मल्टीप्लायर मशीन होगी। अब सीजर्स कैसे स्पीड मल्टीप्लायर है? क्योंकि आप, ये होती है ना सीजर्स ऐसे कुछ, आप यहाँ पे इस पे ऐसे फोर्स लगाते हो और ये ऊपर की तरफ मूव करता है, तो मतलब आपने यहाँ थोड़ा सा ही इसको ऐसे मूव किया और इसके ब्लेड जो हैं बड़े बड़े मूव करते हैं, तो इसमें स्पीड का मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स आप पेपर जब कट करते हो बहुत तेज़ी से कट हो जाता है, ऐसे एकदम से खच 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 ऐसे। अब ऐसी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका मतलब क्या है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पर आप खड़े हो और मैंने आपको कहा है ये पानी की बाल्टी ज़रा उठाना। अब आप क्या करोगे? आप इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे और इसको उठाओगे। अब ये जो आप फोर्स लगा रहे हो इसको उठाने के लिए, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स नीचे है और आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना पड़ रहा है, जिससे आपके लिए काम काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब यही मैंने आपको एक यहाँ पर एक पुली लगा कर दे दी, और इस पुली पे मैंने बाल्टी बांध दी ये, और अब मैंने आपको कहा कि भाई अब इसको खींचना ज़रा। यहाँ पे आप खड़े हो, तो अब आप फोर्स कहाँ लगाओगे? ऐसे नीचे की तरफ, जिससे बाल्टी ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएगी। अब आपके लिए काम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो फोर्स है इस टाइम पर, दैट इज
along the gravity, मतलब in the direction of gravity। अब आपके लिए काम आसान हो जाएगा क्योंकि अब आपको ग्रेविटी के साथ ही नीचे की तरफ फोर्स लगानी है। जब आप नीचे की तरफ फोर्स लगाते हो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। तो यहाँ पे काम आसान हो गया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि आप यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो और इसमें आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो। तो यहाँ से यहाँ जाने पर आपकी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, जिससे आपका काम आसान हो गया। तो हमने यहाँ पे एक मशीन यूज़ करी है, पुली। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पुली। ठीक है। अब हमें कुछ यहाँ पे टर्म्स को समझना है। जो पहला टर्म है वो है हमारा एफर्ट। एफर्ट का मतलब क्या है? आप जो फोर्स लगा रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे इस बाल्टी को खींचा तो आपने कुछ फोर्स लगाई, तो ये आपका एफर्ट है। यहाँ पे जब आपने नीचे की तरफ फोर्स लगाई, दिस इज योर एफर्ट ओनली। जो आप एफर्ट लगा रहे हो, जो फोर्स लगा रहे हो, ये आपको देखने को मिलेगा चैप्टर में बार बार, एफर्ट। फिर सेकेंड टर्म हमको समझना है यहाँ पे लोड। लोड क्या है? जिस पे आप वर्क कर रहे हो, जिस पे आप अपना वर्क कर रहे हो। अब जैसे ये बाल्टी को आपको उठाना है, तो ये बाल्टी आपकी लोड होगी। आपको इस बाल्टी पे वर्क करना है। ऐसे ही सिमिलरली जैसे यहाँ पे हम देख लें गाड़ी का एग्जांपल, ये कार, आपको इस जैक से कार को उठाना है ना, तो कार आपका लोड होगा। अब एक और टर्म हमें यहाँ पे समझना है, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, MA से डिनोट किया जाता है इसको। इसका फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, L अपॉन E। अब देखो, लोड को हम जो है न्यूटन्स में एक्सप्रेस करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन्स। और एफर्ट को भी हम जो है न्यूटन्स में एक्सप्रेस करेंगे। अब ऊपर नीचे न्यूटन्स है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इट इज़ अ यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस। तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसी क्वांटिटी है हमारी? यूनिट लेस क्वांटिटी। दैट मीन्स इसका अपना कोई यूनिट नहीं होगा। अब जैसे मान लो मैकेनिकल एडवांटेज हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो ऊपर मैंने डाला 2 न्यूटन्स और नीचे 1 न्यूटन। अब नीचे क्या था? एफर्ट। इसका मतलब क्या है कि मैंने 1 न्यूटन का एफर्ट लगाया और कितने का लोड उठाया? मैंने 2 न्यूटन्स का लोड उठा लिया। 1 न्यूटन का एफर्ट लगा के 2 न्यूटन्स का लोड उठा लिया। दैट मीन्स मेरा मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? 2। और इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1 न्यूटन का मैंने एफर्ट लगाया, जिससे 2 न्यूटन्स का मैंने लोड उठा लिया। ये मतलब है इसका। अब हम इंडिविजुअल मशीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट मशीन जो है वो है फोर्स मल्टीप्लायर मशीन। फोर्स मल्टीप्लायर मशीन के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब एज द नेम सजेस्ट, फोर्स मल्टीप्लायर, मैंने बताया था पहले भी कि ये फोर्स को बढ़ाने का काम करती है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि आप अपना एफर्ट जो है कम लगाओगे, लेस एफर्ट में आप बड़ा लोड उठा लोगे, आप भारी चीज़ उठा लोगे। लेस एफर्ट में आपने जो है एक भारी लोड उठा लिया। इन दैट केस आप उस मशीन को क्या बोलोगे? फोर्स मल्टीप्लायर मशीन है, लेस एफर्ट से भारी लोड उठाने वाली मशीन को। दैट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूं कि यहाँ पे एफर्ट हमारा इज लेस देन लोड। एफर्ट जो है लोड से कम है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में। अब देखो, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था? लोड अपॉन एफर्ट। अब जब यहाँ पे लोड ज़्यादा है और एफर्ट कम है, एफर्ट कम है ना, लोड ज़्यादा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है फॉर अ फोर्स मल्टीप्लायर मशीन। ऐसा क्यों? जैसे मान लो आपका लोड है 2 न्यूटन्स और एफर्ट है मान लो 1 न्यूटन्स का, तो यहाँ पे 2/1 होगा मैकेनिकल एडवांटेज, एंड दैट विल बी 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो लोड है 1.5 न्यूटन्स का और एफर्ट है लेट से 0.5 न्यूटन्स का, तो यहाँ पे फिर से जो भी मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये अपने दिमाग में बिठा लो कि मैकेनिकल एडवांटेज फॉर अ फोर्स मल्टीप्लायर मशीन इज ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल इसका क्या था? स्पेड। और एक और एग्जाम्पल था इसका जैक। अब मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ कार लिफ्टिंग जैक। कार लिफ्टिंग जैक की मैकेनिकल एडवांटेज कितनी है? तो क्या बोलोगे? कार लिफ्टिंग जैक इज अ फोर्स मल्टीप्लायर मशीन
एंड फॉर एवरी फोर्स मल्टीप्लायर मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. देयरफॉर द कार लिफ्टिंग जैक हैज मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1. अब ऐसी हमारी सेकेंड मशीन के बारे में स्टडी कर लेते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर मशीन. स्पीड मल्टीप्लायर मशीन एज द नेम सजेस्ट क्या करती है, स्पीड को बढ़ा देती है. दैट मीन्स आपका काम जल्दी हो सकता है. इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो लेस देन 1 होगा. याद रखना इसको कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन 1. अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, लोड अपॉन एफर्ट इज लेस देन 1. एफर्ट को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एफर्ट को जब आप ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लोड इज लेस देन एफर्ट. तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे लोड एफर्ट से कम होता है. यहाँ पे क्या था, एफर्ट लोड से कम था. यहाँ पर लोड जो है वो एफर्ट से कम होगा. देयरफॉर आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन 1. इसका एग्जाम्पल क्या था, आपकी सिजर्स या जो नाइफ है. अब इन केसेस में आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है. क्यों, जब आप अब जैसे मान लो आप घर में सेब काट रहे हो तो आप उसको चाकू से काटोगे ना, तो जब आप उस पर चाकू से फोर्स लगाओगे तो आपको अच्छी खासी अमाउंट में फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके वो आपसे सेब कटेगा. तो इन दैट केस एफर्ट जो है वो ज़्यादा होगा और लोड कम होगा. अब थर्ड टाइप की मशीन की बात करते हैं, ऐसी मशीन जो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दे, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब इस टाइप की मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज जरा खुद सोच के बताओ क्या होगा. हमने यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 भी पढ़ लिया, यहाँ पर लेस देन 1 भी पढ़ लिया. अब बचा क्या, इक्वल्स टू 1. तो मैकेनिकल एडवांटेज इस टाइप की मशीन के लिए कितना होगा, इक्वल्स टू 1. अब इसका मतलब क्या, ये भी समझ लो. जैसे यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था, लोड अपॉन एफर्ट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1. एफर्ट को ऊपर यहाँ भेजेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, लोड इज इक्वल्स टू एफर्ट. इस टाइप की मशीन के लिए क्या है, लोड और एफर्ट दोनों बराबर हैं. यहाँ पर क्या था, लोड एफर्ट से कम था, यहाँ पर एफर्ट लोड से कम था. यहाँ पर क्या होगा, लोड एंड एफर्ट बोथ आर इक्वल. तो ये ना ही स्पीड मल्टीप्लायर मशीन है और ना ही फोर्स मल्टीप्लायर. यहाँ पे लोड भी उतना ही है जितना एफर्ट होगा. एग्जाम्पल क्या है इसका, हमने पुली का एग्जाम्पल करा था ना, जिसमें डायरेक्शन फोर्स की चेंज हो जाती है. तो आपको जैसे मान लो ये पानी की बाल्टी है, आपको ये पुली से उठानी है और आप यहाँ पे इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे. अब जैसे मान लो ये बाल्टी का वेट है नीचे की तरफ 2 न्यूटन्स, तो आपको यहाँ पे 2 न्यूटन्स की ही फोर्स लगानी पड़ेगी. दैट मीन्स आपका एफर्ट और आपका लोड दोनों बराबर हैं, तभी जाके ये ऊपर की तरफ उठेगी. तो यहाँ पे लोड और एफर्ट बराबर होंगे. अब जो हमने पढ़ा है उसको एक बार लास्ट टाइम कंक्लूड कर लेते हैं कि मशीन हमने 3 टाइप्स की पढ़ी हैं. यहाँ पे जो फर्स्ट वाली पढ़ी हमने फोर्स मल्टीप्लायर मशीन पढ़ी थी. सेकंड हमने पढ़ी थी स्पीड मल्टीप्लायर. और थर्ड हमने पढ़ी थी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट. फोर्स मल्टीप्लायर मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज होता है ग्रेटर देन 1. ऐसी स्पीड मल्टीप्लायर मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज होगा लेस देन 1. और ऐसी मशीन जो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज कर दे उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इक्वल्स टू 1. अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, फोर्स मल्टीप्लायर मशीन, इसका क्या मतलब है कि आपका लोड जो है वो एफर्ट से ज़्यादा होगा. दैट मीन्स आप कम एफर्ट में ज़्यादा लोड उठा सकते हो. ऐसे याद इसको रख सकते हो कि आप कम एफर्ट में ज़्यादा लोड उठा रहे हो, देयरफॉर लोड इज़ मोर देन एफर्ट. यहाँ पे क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लायर में जस्ट उल्टा, लोड इज़ लेस देन एफर्ट. यहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा. इसको कैसे आप याद रख सकते हो, नाइफ वाले एग्जाम्पल से. जब आप सेब काटते हो तो आपको अच्छा खासा एफर्ट उसमें लगाना पड़ता है काटने के लिए. ऐसी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट में जब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या है, लोड इज इक्वल्स टू एफर्ट. ये आपको समरी है जो आपको अपने दिमाग में बिठा रखनी है. अब एक चीज़, छोटी सी चीज़ है
ध्यान आपको जो रखना है जिसका क्या कि अ मशीन कैन नेवर बी it can never be used as a force multiplier as well as speed multiplier. एक मशीन को आप फोर्स मल्टीप्लायर तो यूज़ कर सकते हो और एक दूसरी मशीन को आप स्पीड मल्टीप्लायर की तरह यूज़ कर सकते हो, बट एक ही मशीन को आप फोर्स मल्टीप्लायर भी और स्पीड मल्टीप्लायर भी कभी यूज़ नहीं कर सकते. दैट मीन्स एक मशीन को आप इन दो तरीक़ों से यूज़ नहीं कर सकते. अब जैसे मैं कहूँ कि आपका जैक, आपका फोर्स मल्टीप्लायर तो है बट एट द सेम टाइम वो स्पीड मल्टीप्लायर नहीं हो सकता. ऐसे ही अगर मैं बोलूँ नाइफ, स्पीड मल्टीप्लायर तो है बट एट द सेम टाइम वो फोर्स मल्टीप्लायर कभी नहीं हो सकता. सो एक मशीन फोर्स मल्टीप्लायर भी और स्पीड मल्टीप्लायर भी कभी दोनों एक साथ नहीं हो सकती.